देखो, अभी स्वामी जी राम निवास जी का जो प्रश्न था ना, राम निवास जी ध्यान से सुनना, आपका उत्तर भी इसमें मिल जाएगा। विपස්සना आखिरी ध्यान है, उसे मैं ध्यान नहीं कहूंगा, आखिरी अवस्था है जहां सिर्फ देखने वाला बचा रहता है, उसी का नाम विपश्यना है। अब देखो, आपने 11-11 दिन, मनोज जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ 10 दिन। हाँ, 10 दिन का 3-4 बार आपने कोर्स किया है, हाँ और आप पूछ रहे हो कि कौन सी विधि अच्छी रहेगी। ध्यान से सुनिए, विपස්සना मैंने कहा पहले ही कि आखिरी बात है। अब जो विपස්සना में गया वो विधि कैसे मांग सकता है? जो ठहर ही गया, जो देखने में सक्षम हो गया, वो विधि मांग कैसे सकता है? कहीं चूक हो रही है, कहीं कमी हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान से पहले ध्यान की तैयारी बहुत जरूरी है। ओशो ने भी उसके बारे में बहुत सुंदरता से समझाया कि हमारे इस आज के युग के लोगों को सीधा विपස්සना में उतरना या सीधा ध्यान में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। ये मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूं, 95% लोगों की मैं बात कर रहा हूं। कुछ 2-5% ऐसे लोग हैं कि जिनको ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। उतनी सरलता है, उतनी सहजता है, स्वीकार भाव में वो जीते हैं। एक बच्चे जैसा बालपन उसमें कायम है अभी। तो उन कुछ 2-5% की बात हम नहीं करेंगे, उनको जरूरत नहीं है, उन्हें किसी डायनामिक से गुजरने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी एक्टिव विधियों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। वो 2-5% लोग हैं, तो उसकी चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन 95% लोग बस यहां जीते हैं, सिर्फ खोपड़ी में, मस्तिष्क में। क्योंकि हमारी जो बनावट है, हमारे जो बचपन से लेके अब तक की जो सिखावट है, वो सिर्फ यहां जीने की सिखावट है। यही सिखाया गया है, उसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है। शिक्षा ही ऐसी, शिक्षा की जो व्यवस्था ही ऐसी है कि सिर्फ इस पर जोर दिया गया है, बुद्धि पर जोर दिया गया है। तो जो मैंने अभी शुरुआत में बात कही, ज्ञान का कचरा, वो सब इतना इकट्ठा हम जाने अनजाने कर लेते हैं, हम चूक जाते हैं हृदय को, स्वभाव तो बहुत पीछे छूट जाता है, और जाने अनजाने हम सिर्फ मस्तिष्क को विकसित करते हैं। अब जितना मस्तिष्क विकसित होता है, उतनी ही मात्रा में तुम्हारे जीवन में चिंता और तनाव बढ़ने लगता है। आपके जीवन में अगर कोई चिंता है कि कोई तनाव है, आप कारण उस बाहर ढूंढते हो कि इस व्यक्ति विशेष के कारण मुझे चिंता है, या ऐसी ऐसी परिस्थितियों के कारण मैं बेचैन हूं। असली कारण तुम्हारे भीतर है कि तुम सिर्फ मस्तिष्क में जिए हो, अब तक भूल गए हो हृदय पर आने को, जहां तुम थोड़े बच्चे हो सकते हो, थोड़ा बहुत रो सकते हो, थोड़ा हल्के हो सकते हो, खाली हो सकते हो। आपने देखा है ना,
किसी का हस्बैंड मर जाए, अगर पत्नी ना रोए तो लोग चिंता करते हैं कि एक बार रो ले ठीक से। क्यों? क्योंकि वो अगर भरा रहा तो वो विकसित कर सकता है। वो जो भराव है ना वो खाली होना चाहिए, और रोने से वो आसानी से खाली होता है। अब मस्तिष्क में जियोगे, रोना भूल जाओगे, रोने को ना मर्दानगी की निशानी समझोगे, समझोगे मैं मर्द हूं कैसे रो सकता हूं। तो जाने अनजाने जो हृदय विकसित होना चाहिए वो विकसित नहीं हो पाता। रोने के माध्यम से जो कचरा जलना चाहिए वो जल नहीं पाता। अब ये सब दुविधाएं को लेकर तुम सीधा उतर जाते हो ध्यान में, सीधा बैठ जाते हो देखने में। तो वो देखने में पहले तो वही कचरा बाढ़ की तरह आने लगता है, बाढ़ की तरह आता है और वो परेशान करता है। विपश्यना किए हुए व्यक्ति को यह प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि मैं कौन सा ध्यान करूं, क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूं विपश्यना बहुत सुंदरतम बात है, आखिरी बात है। विपश्यना वो अवस्था है, लेकिन वो जो सफाई नहीं हुई, वो जो कचरा खाली नहीं हुआ, ध्यान की तैयारी नहीं हुई पूरी, बस यहां चूक हो जाती। ये 95% में हम सब है, मैं भी था, हम सब ज्यादातर लोग उसमें है। इसलिए ओशो ने कहा था, ओशो ने जोर दिया था कि ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए ओशो ने बहुत ही कारगर विधि दी थी, डायनामिक मेडिटेशन, कि इसे कर लेना 3, 4, 5 महीना या ज्यादा से ज्यादा 6 महीना ठीक से कर लेना। बिल्कुल एलोपैथी दवा है, गुजर जाना इस डायनामिक की, सक्रिय ध्यान की आग से गुजर जाना। एक बात पक्की है, उससे गुजरते ही तुम ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। फिर बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना या आंखें खोलकर बैठ जाना, ध्यान कक्ष में बैठ जाना या ऑफिस में जाकर बैठ जाना। विपश्यना सहज घटने लगे, विपश्यना का स्वाद मिलने लगे, ये परिणाम होगा उसका। असली बात तो वही है, ध्यान से पहले ध्यान की तैयारी। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं जो इनके पहले, आपसे पहले भी जिन मित्र का प्रश्न था वो वही प्रश्न था कि लोग यहां वहां से बाहर से थोड़ा समझ लेते हैं, बुद्धि से तोल लेते हैं, खुद ही निर्णायक हो जाते हैं और सीधा गहरे प्रयोग में उतर जाते हैं। ये ठीक नहीं। थोड़ा गुजरो, कचरे को थोड़ा जलाओ, थोड़ा खाली करो अपने को, क्योंकि जितनी बेचैनी भरी रहेगी तुम्हें लगता होगा कि तुम विपश्यना में शांत हो गए। वो शांत होना नहीं है, वो तो कचरा, अब जैसे वो हिल नहीं रही है, पात्र हिल नहीं रहा है तो कचरा बैठ जाता है भीतर, लेकिन वो बाहर निकल नहीं गया है, वो तो और नीचे और गहरी परतों में बैठ गया और नीचे चला गया। वो आज नहीं तो कल बेचैन करेगा। जिस दिन तुम्हारा विपश्यना गहरा होने लगेगा, सबसे पहले वो गहरी परतें खुलेगी, वो कचरा उभर कर बाहर आएगा और वो पागलपन तक ला सकता है। इसलिए कहा है कि उस कचरे से पहले निजात पा लो, उसको थोड़ा खाली कर लो, उसकी तैयारी पूरी कर लो। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी?
जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ आ रहा है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि थोड़ा रेचन, थोड़ा सक्रिय विधियों से गुजरो। आपने शिविर वगैरह किए कभी? नहीं, तो कहीं भी आसपास में जहां भी आप रहते होंगे, कहाँ रहते हैं? पुणे हाँ, पुणे पुणे। पुणे में। हाँ हाँ हाँ, अब तो मतलब बिल्कुल गंगा के घाट पे बैठे हो। चल, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है सर पुणे का। वो ठीक है, वो वहाँ पुणे में दूसरे भी होते रहते हैं रिजनेबल रेट वाले, मतलब जहाँ छोटी मोटी शिविरें होती रहती है, सेंटर्स होते हैं जहाँ मेडिटेशन होते रहते, वहाँ चले जाओ ना। पुणे आश्रम में नहीं कह रहा हूँ तुम्हें, अगर वो कॉस्टली पड़ रहा है ठीक है ना, समझ सकता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन वो आसपास में कहीं भी आप थोड़ा इंक्वायरी करोगे मिल जाएगा। अभी तो बहुत आसान है, आप गूगल पे जाओ, गूगल सब आपको खोल के दे देगा। हमारा ज्ञानी गुरु एक बैठा है, गूगल आपको सब प्रोवाइड कर देगा, आप चिंता मत करो। और स्वामी जी, हाँ अभी मोबाइल से भी कचरा बहुत भर जाता है दिमाग में। हाँ मोबाइल हमेशा हाथ में रहता है, हाँ, हमेशा तो कचरा वो कैसे साफ करें? न्यूज़पेपर भी जो वो चाहिए, तो कचरा बहुत हो जाता है ना। मैंने कहा ना कि हमें हमेशा गलती बाहर ही दिखाई पड़ती है, मोबाइल से कचरा नहीं आता है। मैं जागता हूं तो ज्यादातर मोबाइल हाथ में रखता हूं, उसका यूज भी करता हूं, सोशल मीडिया पर भी रहता हूं, न्यूज भी देखता हूं। अब बात समझ लेना, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जो जीता है बिल्कुल वैसे जीता हूं। वो कचरा मैं लूंगा तो आएगा भीतर, वो मालकियत है मेरे पास, वो मालकियत तुम्हारे पास नहीं है, बस इतना अंतर है। वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम जिस दिन जल में कमलवत हो जाओगे, वो क्षमता आ जाएगी, सिर्फ देखने की कला, जुड़ना नहीं है, भरना नहीं है, आकर्षित नहीं होना है, वो कला आ जाएगी, तब तुम भी सक्षम हो जाओगे। तो मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि तुम मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि मोबाइल एक नेसेसिटी है आज की, हमारी जीवनचर्या की सबसे जरूरतमंद चीज है आज मोबाइल। तो उससे भागना थोड़ी है। तुम काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, तो मोबाइल की जरूरत है, तो भागना नहीं है मोबाइल से। लेकिन तुम्हारे अंदर से वो कला विकसित कर लो कि मोबाइल हो, टीवी हो, पड़ोसी हो, कोई भी कचरा दे, मुझे लेना हो तो मैं लूंगा। आप समझ रहे हो? वो कला विकसित हाँ करनी समझ। है। हाँ, तो ध्यान से धीरे धीरे वो कला आएगी कि लेना है तो वो मालकियत आ जाएगी। इनको इवेंट ग्रुप जो करना चाहिए, और जो मतलब पुणे के आसपास होने वाले शिविर वगैरह हैं, उसमें जरूरी नहीं है, महंगे नहीं है, 500 रुपया खरीदेंगे होते हाँ, रिजनेबल होते हैं, रिजनेबल होते हैं, बिल्कुल। उसमें जाके आप एक शिविर ज्वाइन कीजिए, पहले देखिए आपको अच्छा लगे तो और ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो कई जर्नी है, इसमें आपका काफी नुकसान नहीं होने वाला है। आप जो भी यूज करेंगे उसका गुण भोगेगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो सही सही है। मार्गदर्शन एक बार शुरू हो जाएगा। और मैंने कहा ना, आप गूगल पे भी, गूगल पे, अरे स्वामी, अरे मनोज जी, आप खाली गूगल पे टाइप कर लेना ओसोस कैंप नियर पुणे या पुणे, तो आपको ढेर सारी इंक्वायरी मिल, ढेर सारी डिटेल मिल जाएगी, हाँ सब कुछ ठीक मिल है। जाएगा, आप चिंता मत करो, सब अवेलेबल है अभी। स्वामी, हम्म, और काम क्रोध लोग, इसको साक्षी भाव से हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? रूपांतरित हो सकता है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी लोग को कंट्रोल नहीं करना है। ये कंट्रोल नहीं, करने की भाषा रूपांतरित। गलत है, पहली बात समझ लो। कंट्रोल किसी को भी नहीं करना है।
ऊर्जा है, ऊर्जा बहेगी, ऊर्जा प्रवाहित होगी। अब होता क्या है, जब तक बेहोशी है, जब तक हम सिर्फ मूलाधार में जीते हैं, जब तक प्रकृति की पकड़ है, तब तक जाने अनजाने तुम्हारी ऊर्जा काम क्रोध लोभ में परिवर्तित होगी। मूल है तुम्हारा नीचे होना, तुम्हारा स्थूल होना। मूलाधार में जीते हैं हम। बेहोशी का अर्थ ही इतना है कि ऊपर के केंद्रों का पता नहीं है, अपने होने का पता नहीं है, और कहीं और शरीर को ही सब कुछ मानकर मैं ही शरीर हूं, इस धारणा के साथ हम सिर्फ इस नीचे के केंद्र में जीते हैं और मर जाते हैं। पूरा जीवन उसमें व्यतीत हो जाता है। बीच में ना बोलिए प्लीज। पूरा जीवन उसमें व्यतीत हो जाता है। इसी का नाम बेहोशी है, इसी का नाम भेड़ चाल है। वो तो जब कोई तुम्हें याद दिलाता कि भैया ये शरीर में जो जीते हो, इस कीचड़ में जो जीते हो, यही सब कुछ नहीं है। मैं हूं उस सहस्त्रार पर। थोड़ा आओ, ऊपर आओ, ऊपर उठो। तुम्हारे अंदर वो प्यास जगाता है, तुम्हारे अंदर वो तड़प जगाता है, तड़पाता है तुम्हें कि कहां कीचड़ में अटके हो। ऊपर है, ऊपर आओ थोड़ा। तो जैसे जैसे तुम ऊपर आते हो, ध्यान के माध्यम से, विधियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा क्रोध में परिवर्तित होना कम हो जाती है और प्रेम में परिवर्तित होने लगती है। वही ऊर्जा, बिल्कुल वही ऊर्जा, दिशा बदल गई, आयाम बदल गया। पहले मूलाधार से ही निकल रही थी तो शरीर ही सब कुछ था, तो शरीर के कारण ये मोह लोभ क्रोध सब बंधा हुआ था। उस वहां से वही निकल सकता है, उसका परिणाम वही हो सकता है। जितनी उसको ऊर्जा दोगे मूलाधार को, उतना क्रोध बढ़ेगा, उतनी घृणा बढ़ेगी, उतनी पीड़ा बढ़ेगी। अब बिल्कुल उससे विपरीत, जैसे जैसे तुम हृदय चक्र के परे उठने लगोगे, अपने आत्मिक चक्रों में प्रवेश करोगे, अपने स्वभाव में प्रवेश करोगे, उसके करीब आओगे, अपने घर के करीब आओगे, बिल्कुल उसका परिणाम है, उसका 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 जो गुण धर्म है, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ने लगेगा, तुम्हारे जीवन में आनंद की मात्रा बढ़ने लगेगी। अब आनंद की मात्रा बढ़ेगी तो क्रोध के लिए ऊर्जा जा ही ना पाएगी नीचे। ऐसा नहीं है कि क्रोध बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन 90% ऊर्जा कन्वर्ट हो गई। ये ध्यान का परिणाम हुआ। आनंद बढ़ेगा, मस्ती छाने लगेगी, प्रेम बढ़ने लगेगा, ये परिणाम होगा। अब जब जैसे जैसे तुम उसमें जीने लगोगे, सीधी सी बात है, नीचे के उस चक्रों को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, तो शरीर बोध चला जाएगा। शरीर बोध चला जाएगा तो मेरापन, अहंकार का पागलपन अपने से गिरने लगेगा। अब क्रोध क्यों आता है? कोई मेरे को छेड़ता है तो क्रोध आता है, कोई मुझे गाली देता है तो क्रोध आता है। वो मेरापन खत्म होने लगेगा। जड़ वो है, क्रोध को समाप्त नहीं करना है, क्रोध के पीछे कोशिश भी मत करना, वो तो पत्ते हैं। जड़ तो क्या है? तुम्हारे ऊर्जा की दिशा। तुम ऊर्जा दे रहे हो, क्रोध के लिए तुम ही ऊर्जा दे रहे हो। अब ध्यान का परिणाम ये होगा कि सारी ऊर्जा प्रेम में बहने लगेगी। तुम ही ऊर्जा दोगे प्रेम को, प्रेमपूर्ण होने लगोगे।
तुमसे आसपास के लोगों को प्रेम मिलने लगेगा, ये परिणाम होगा। अब जो प्रेमी होगा वो क्रोधी कैसे हो सकता है, वो घृणा से कैसे भर सकता है? बिल्कुल विपरीत बात हो रही है। समझ में आ रहा है स्वामी जी? हाँ आ रहा है। तो ये कोशिश क्रोध लोभ मोह को छोड़ने की, कम करने की, कैसे हटाओ, ये चक्करों में मत पड़ो। असली बात है ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बहेगी, हृदय चक्र के पार जाएगी। हृदय चक्र से पार जाने के लिए तुम्हें उस आग से गुजरना पड़ेगा। सफाई हो जाएगी, बहुत सारी सफाई हो जाएगी। और जैसे ही उसको तुम पार करते हो, बस यही क्रोध की ऊर्जा, यही घृणा की ऊर्जा, यही लोभ की ऊर्जा प्रेम में, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम, बोलिए। अच्छा स्वामी जी, हम जो वातावरण में रहते हैं वहाँ पे सक्रिय ध्यान, नाचना कूदना चीखना चिल्लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसका रास्ता क्या है फिर ध्यान करने के लिए उतरने के? क्योंकि हम जो वातावरण में रहते हैं वहाँ पे वो सक्रिय ध्यान पॉसिबल नहीं रहता है। अभी इस सब का मैं क्या उत्तर दूं? ये तो आपको आसपास में कहीं सेंटर होगा तो खोज लेना है, या कहीं शिविरों में जाना है, मतलब जो भी व्यवस्था। तो अभी उसमें मैं क्या आपको एडवाइस कैसे कर सकता हूँ? आपकी सिचुएशन आप जानते हो। अगर देखो, एक बात समझ लो, नितिन भाई है ना, कौन है? हाँ नितिन भाई, अगर संकल्प पूरा है, इच्छा है पूरी बदलने की, मिटने की तैयारी है पूरी, तो कोई बहाना काम नहीं आता है। बराबर। ये तो बता रहा है कि इच्छा में कहीं कमी है, कहीं कमजोरी है। समझ रहे हो? जो चीज जो तुम करना चाहते हो, वास्तव में करना चाहते हो, उसके लिए कोई चीज रुकावट है ही नहीं। लेकिन वो तैयारी है क्या, वो पहले पूछ लेना अपने आप से। मिटने की तैयारी है क्या, वो पूछ लेना अपने आप से। तैयारी तो है सर पूरे पूरे। नहीं, तो ये प्रश्न ही नहीं आता था। तैयारी होती तो कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है। वो तो कहीं से भी रास्ता निकाल लेता है। वो तो कहीं भी, अभी तो सब सुविधा है, जैसे मैंने कहा, कहीं भी खोज लो। अगर तड़प है, बेचैनी है, मिटने की तैयारी है, तो कोई चीज बाधा नहीं है। लेकिन उसमें कमी होगी ना, तो बाधाएं दिखना शुरू हो जाएगी। ये बाधाएं तुम्हारा मन खोज रहा है, ये चालाक है, बहुत होशियार है, वो खोज रहा है। अरे स्वामी जी, आप अहिंसा की बात कर रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ होती है, रेचन करता हूं तो, चिल्लाता हूं तो पड़ोसी को तकलीफ होती है, तो पड़ोसी की सुविधा के लिए मैं डायनामिक नहीं करता हूं। ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास, उसे लगता है मैं सेवा का काम कर रहा हूं, बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। ये चालाकी है, मन की चालाकी है। ये तो तुम्हारी तैयारी चाहिए। देखो, यहां तुम जब तक निर्णय नहीं लोगे ना, तुम जब तक तैयार नहीं होगे ना, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, वो कदम उस दिशा में बढ़ेंगे नहीं। और अगर तुम्हारा निर्णय पक्का है, मैं दावे से कह रहा हूं, ये अपने अनुभव से कह रहा हूं, तुम्हारा निर्णय पक्का है, तुम्हारा संकल्प पूरा है, तो अस्तित्व को बाहर की परिस्थिति तुम्हारे लिए आयोजन करनी पड़ती है। ये मैं रहस्य की बात बता रहा हूं। निर्णय में कमी है, तुम्हारी प्यास में कमी है, ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो बहाना तो एक नहीं 10 और मैं दे सकता हूं।
स्वामी जी थोड़ी सर्दी हो गई थी, स्वामी जी थोड़ा ये था, वो तो 25 बहाने हैं। वो निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। ये निर्णय कोई नहीं तुम्हें दिला सकता है। ये तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है। तुम्हें पता है संन्यास की व्यवस्था क्यों है? उसी लिए है क्योंकि जबरदस्ती तुम्हें नहीं पहुंचाया जा सकता। तुम्हारा निर्णय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि तुम निर्णय जब लेते हो, तुम्हारा संकल्प घना होता है, तुम्हारी प्यास गहरी होती है, अस्तित्व उसे भाप लेता है, गुरु उसे भाप लेता है, परमात्मा जान लेता है कि कोई तड़प रहा है। आगे की परिस्थिति व्यवस्था वो करना शुरू कर देता है। वो जो आप परेशानियां बता रहे हो ना, वो तो चुटकियों में हल हो जाएगी, लेकिन वो तड़प चाहिए, वो संकल्प चाहिए, वो अभी है नहीं। जरा पूछ लेना अपने आप को, ठीक है?